हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र के अंदर एक नई अवधारणा देखेंगे हम जैन दर्शन का। ये जैन धर्म का दर्शन शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बात करें जैन धर्म की, जिसे जैनिज्म कहते हैं, तो जैन धर्म क्या है? भारत का एक प्राचीन धर्म है जो हमारे आत्मा की शुद्धता, अहिंसा और आत्मनियंत्रण पर अत्यधिक जोर देता है। इसका अंतिम लक्ष्य क्या? मोक्ष और कैवल्य को प्राप्त करना है। जैन धर्म की बात करें तो उसके दर्शन की बात करें तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या? मोक्ष और कैवल्य प्राप्त करना इसका अंतिम लक्ष्य है। चित्र में आप हमारे महावीर स्वामी जी को देख सकते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? महावीर जी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया और उनका प्रचार प्रसार किया था। बात करें अब उनके दर्शन शास्त्र की, तो जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत की बात करें। सबसे पहले सिद्धांत आता है उनका त्रिरत्न का सिद्धांत। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। जैन धर्म के क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। त्रिरत्न क्या है? एक होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न में 3 चीज़ें शामिल होती है। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ या राइट बिलीफ, सम्यक आचरण मतलब राइट कंडक्ट। सबसे पहले सम्यक ज्ञान की बात करें तो जैन सिद्धांतों और वास्तविकताओं का सही और पूर्ण ज्ञान। क्या? जैन सिद्धांतों और वास्तविकताओं का सही और पूर्ण ज्ञान हमारा क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान संदेह रहित और भ्रम रहित होना चाहिए। ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? संदेह रहित और भ्रम रहित होना चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, राइट बिलीफ। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में जैन धर्म के जो तीर्थंकर होते हैं और उनके उपदेश होते हैं उनमें अटूट विश्वास होना चाहिए। यह सच्ची श्रद्धा, भाई ये श्रद्धा क्या? शुद्ध और सच्ची होनी चाहिए। मतलब हमारे जो तीर्थंकर और उनके उपदेश है उसमें एक तो अटूट विश्वास होना चाहिए और उनके प्रति क्या? शुद्ध और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। फिर बात करें सम्यक आचरण या चरित्र की, तो नैतिक नियमों और व्रतों का पालन करना। यह आचरण क्या? शुद्ध और सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। यह आचरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध और सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्रत की। जैन दर्शन के अंदर व्रत की बात करें तो महावीर स्वामी ने जैन दर्शन में पहले से चले आ रहे 4 व्रतों में 5वां व्रत, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, सेलिबेसी, इसको जोड़ा। उन्होंने इन व्रतों को 2 भागों में बांटा, जो हमारे गृहस्थों और मुनियों के लिए अलग अलग हुआ करते थे। हमारे गृहस्थ और मुनियों के लिए ये 5 व्रत क्या है? अलग अलग हुआ करते थे। उनको 2 श्रेणियों में बांटा। एक को तो हम कहते हैं अणुव्रत, एक को कहते हैं महाव्रत। अणुव्रत मतलब माइनर वोव्स, महाव्रत मतलब मेजर वोव्स। अणुव्रत की बात करें तो ये हमारे गृहस्थों के लिए होते थे। ये व्रत के आंशिक रूप से या सीमित रूप से पालन किए जाते थे। ये व्रत क्या होते थे? आंशिक रूप से या सीमित रूप से पालन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए पूर्ण पालन करना कठिन होता है। गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति का इनका पूर्ण पालन करना कठिन होता है। जबकि महाव्रत की बात करें तो हमारे जैन मुनियों या साधु तब साधुओं के लिए ये होते थे। ये व्रत क्या हमारे पूर्ण और कठोरता से पालन किए जाते थे। ये हमारे व्रत कैसे होते? पूर्ण और कठोरता से पालन किए जाते हैं। तो 2 भागों में इसको बांटा। अब 5 व्रतों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लें। 5 व्रत की बात करें कौन कौन से जैन दर्शन में? अहिंसा मतलब नॉन वॉलेंस, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजिटिवनेस। 5वां आता है ब्रह्मचर्य मतलब चैस्टिसी। पहला आता है अहिंसा मतलब नॉन वॉलेंस। तो मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, जो अहितकर, मितकर और प्रियकर हो, वही सत्य है। अस्तेय, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को न लेना, उसे अस्तेय कहेंगे। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। क्या? अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। और इच्छाओं को सीमित करना भी अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की काम वासनाओं का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्या? सभी प्रकार की काम वासनाओं का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। मुनियों के लिए पूर्ण और गृहस्थों के लिए विवाहित जीवन में संयम रखना। क्या? मुनियों के लिए तो पूर्ण संयम होना चाहिए और गृहस्थों के लिए विवाहित जीवन में संयम रखना हमारा ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब बात करें जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार की बात करें तो जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए। ज्ञान या फिर ज्ञान के 5 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सीमा और प्रत्येक की अपनी अपनी पहुंच होती है। पहला ज्ञान का प्रकार होता है मति, मतलब जिसे सेंसरी नॉलेज कहते हैं। तो जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे मति कहा जाता है। अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों मतलब जैसे देखना, सुनना और मन के द्वारा प्राप्त होता है उसे जैन धर्म में मति कहा जाता है।
और ये सबसे सामान्य प्रकार का ज्ञान होता है। यह ज्ञान क्या होता है? सबसे सामान्य प्रकार का ज्ञान होता है। दूसरा होता है श्रुति। तो जैन धर्म में सुनकर होने वाले ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, अर्थात श्रवण मतलब सुनने से प्राप्त ज्ञान को जैन धर्म में श्रुति कहा जाता है। इसमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, गुरुओं से प्राप्त ज्ञान भी शामिल होता है। इसमें क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान शामिल होता है। दूसरा कौन सा था? श्रुति। तो पहला मति, दूसरा श्रुति। तीसरा होता है अवधि। अवधि की बात करते हैं जैन धर्म में दूर देश का ज्ञान या भूत या भविष्य के ज्ञान को अवधि कहा जाता है। मतलब दूर देश का ज्ञान या फिर भूतकाल का या भविष्य का ज्ञान को हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। यह अलौकिक दृष्टि से प्राप्त ज्ञान है जो हमारे सामान्य इंद्रियों की पहुंच से परे होता है, जिनको हम क्या सामान्य इंद्रियों से ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा ज्ञान होता है मन प्रिय ज्ञान मतलब टेलीपैथी। तो जैन धर्म में किसी के मन की बात को जान लेना ही मन प्रिय ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म में क्या होता है? किसी के मन की बात को जान लेना ही क्या कहलाता है? मन प्रिय ज्ञान कहलाता है। और ये सीधे दूसरे व्यक्ति के मन में प्रवेश करके उसके विचारों और भावनाओं को जानने की क्षमता होती है। यह क्या होती है? हमारी दूसरे व्यक्ति के मन में प्रवेश करके उसके विचारों और भावनाओं को जानने की क्षमता होती है। पांचवा होता है कैवल्य, एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। क्या संपूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। यह हमारे सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान होता है जो केवल केवली होते हैं ना, जो मुक्त आत्मा होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। जो कैवल्य प्राप्त करते हैं केवली उन्हीं को प्राप्त होता है, जहाँ आत्मा सभी प्रकार के भ्रम और सीमाओं से मुक्त हो जाती है। अब हम जैन धर्म की शब्दावली के बारे में बात करते हैं, मतलब जैन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इससे पहले हमने पांचों चीज़ें देख ली, मतलब ज्ञान के 5 प्रकार देखे थे। मति मतलब सेंसरी नॉलेज, दूसरा श्रुति मतलब स्क्रिप्चुरल नॉलेज, तीसरी अवधि मतलब चौथा आता हमारा मन प्रिय ज्ञान, पांचवा आता कैवल्य। तो 5 हमने ज्ञान के स्रोत देख ली। अब देखेंगे जैन धर्म की शब्दावलियाँ। जैन दर्शन में आत्मा के कर्म बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझाने के लिए आत्मा के कर्म बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनका प्रयोग किया गया है ताकि इनको समझाया जा सके। देखते हैं वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। पहला आता हमारा कौन सा? जीव। दूसरा आता पुद्गल, तीसरा आता बंधन, चौथा आता आश्रव, पांचवा आता संवर और छठा आता निर्जरा। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इनको एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। जैन धर्म की टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। पहला आता जीव। जीव की बात करते हैं जैन धर्म में चेतन तत्व या आत्मा को जीव माना जाता है। जैन धर्म में क्या है? चेतन तत्व या आत्मा को क्या माना जाता है? जीव माना जाता है। यह हमारे शाश्वत, अविनाशी और चेतना से युक्त होता है। यह हमारे क्या होता है? शाश्वत, अविनाशी और चेतना से युक्त होता है। सभी जीवित प्राणी जीव होते हैं, जिसके अनुसार क्या जितने भी जीव होते हैं सभी जीवित प्राणी क्या होते हैं? जीव होते हैं। दूसरा होता है पुद्गल। जैन धर्म में क्या जड़ तत्व ये स्थूल भौतिक पदार्थ होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। जैन धर्म में जितने भी जड़ तत्व होते हैं, जैसे हमारी कुर्सी होती है, टीवी, फ्रिज, कूलर, हमारे सामने जितने भी जड़ तत्व होते हैं जिनमें जीव नहीं होता, उन स्थूल भौतिक पदार्थों को पुद्गल कहा जाता है। कर्म भी पुद्गल ही होते हैं। जो व्यक्ति कर्म करता है ये कर्म भी क्या कहलाते हैं? पुद्गल ही कहलाते हैं। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। तीसरा आता हमारे कौन सा? बंधन। बंधन की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाता है, क्या जब कर्म क्या है पुद्गल जीव से चिपक जाता है तो जीव क्या बंधन में पड़ जाता है और यह आत्मा को संसार चक्र में से बांध देता है। तो बंधन की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाता है तो क्या होता है? जीव बंधन में पड़ जाता है और यह आत्मा को क्या संसार चक्र में बांध देता है। फिर आश्रव की बात करें तो जैन धर्म में कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ होने वाला प्रभाव, मतलब जो प्रेम होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म में कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ से होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। यह नए कर्मों के आत्मा की ओर आकर्षित होने की प्रक्रिया होती है। यह क्या होता है? नए कर्मों की आत्मा की ओर आकर्षित होने की प्रक्रिया होती है। पांचवा होता है संवर। संवर की बात करें तो जैन धर्म में जीव की तरफ से होने वाले कर्म पुद्गलों के प्रवाह का रुक जाना ही संवर कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार क्या है? जीव की तरफ से होने वाले जो कर्म पुद्गलों के प्रवाह का रुक जाना ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। और यह नए कर्मों को आत्मा से चिपकने से रोकने की प्रक्रिया होती है। यह क्या? नए कर्मों को आत्मा से चिपकने से रोकने की एक प्रक्रिया होती है। फिर बात करें निर्जरा। निर्जरा की बात करें तो जैन धर्म में जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का झड़ना। जैन धर्म में क्या? जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का झड़ना
या अलग होना या पृथक होना, ये हमारे क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। मतलब ये आत्मा से पुराने कर्मों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है, आत्मा से पुराने कर्म होते हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। सातवां होता है मोक्ष या मुक्ति। सातवां क्या होता है, मोक्ष या मुक्ति। तो जैन धर्म में जब क्या अंतिम कर्म पुद्गल जीव से झड़ जाता है। जैन धर्म में क्या होता है, जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से झड़ जाता है या फिर अलग हो जाता है, तब जीव को क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीव क्या अनंत चतुष्टय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर क्या कर लेता है, जीव क्या अनंत चतुष्टय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। यह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शुद्धता की अवस्था होती है। तो हम शब्दावली में 7 शब्द देखें कौन कौन से। एक तुम्हारा जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा बंधन, चौथा आश्रव, पांचवा स्वर, छठा निर्जरा, सातवां मोक्ष या मुक्ति। अब हम देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत आता है अनंत चतुष्टय। क्या, अनंत चतुष्टय की बात करें तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त जीव, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, सिद्धात्मा कहते हैं भाई, वो जीव जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धात्मा। इसको प्राप्त होने वाले 4 अनंत गुणों को अनंत चतुष्टय कहा जाता है। भाई जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है जिसे सिद्धात्मा कहते हैं, ये 4 गुणों से युक्त हो जाता है। और 4 गुण कौन कौन से होते हैं उसकी बात करें। पहला अनंत ज्ञान, मतलब उसे असीमित और सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा था अनंत दर्शन, मतलब असीमित और सर्वव्यापी दर्शन होते हैं, मतलब वो कहीं का भी, मतलब भूतकाल भविष्य सभी जगह से देख सकता है। फिर अनंत वीर्य या बल, तो उसे असीमित शक्ति या ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और फिर आता है अनंत आनंद, मतलब उसे असीमित और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि 4 गुणों से युक्त हो जाता है, जिसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। फिर बात करें सिद्धशिला की, तो जैन धर्म के अनुसार जीव का विश्राम स्थल या मुक्त आत्मा का घर ही क्या कहलाता है, सिद्धशिला कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार क्या, जीव का विश्राम स्थल या फिर मुक्त आत्माओं का घर ही क्या कहलाता है, सिद्धशिला कहलाता है। और ये ब्रह्मांड के शीर्ष पर स्थित एक स्थान है। ब्रह्मांड के शीर्ष पे एक स्थान है जहाँ मुक्त आत्माएं अनंत काल तक निवास करती है। जहाँ क्या जितनी भी मुक्त आत्माएं होती है ये क्या अनंत काल तक निवास करती है। फिर अगला सिद्धांत आता है, उसे अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद क्या, जैन धर्म का तत्वमीमांसी सिद्धांत है। क्या, अनेकांतवाद क्या, जैन दर्शन का एक तत्वमीमांसी सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार इस जगत या संसार में अनेक वस्तुएं हैं। जैन धर्म के अनुसार क्या है, इस जगत या संसार में क्या अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस जगत या संसार में अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के गुणों में से कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण होते हैं परिवर्तनशील। जैन धर्म के अनुसार क्या, प्रत्येक वस्तु के गुणों में कुछ गुण तो नित्य होते हैं, परमानेंट होते हैं, और कुछ गुण क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य बहुआयामी होता है। सत्य क्या होता है, बहुआयामी होता है, और किसी भी वस्तु के सभी पहलुओं को एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। क्या, किसी भी वस्तु के सभी पहलुओं को क्या यदि आप एक ही तरीके से देखोगे, एक ही तरफ से सोचोगे, तो आप उसके बारे में जान नहीं सकते। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। फिर आता शादवाद। शादवाद की बात करें तो शादवाद भी हमारे जैन दर्शन का एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। ध्यान रखना, 2 तरह के सिद्धांत होते हैं, एक तो ज्ञान मीमांसी सिद्धांत और एक आता तत्व मीमांसी सिद्धांत। तो एक तो मतलब मेटाफिजिकल प्रिंसिपल होता है और एक क्या होता है हमारा एपिस्टोमोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है। तो जो हमारा तत्व ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है उसकी बात करें शादवाद, तो इसके अनुसार इस जगत या संसार में अनेक वस्तुएं हैं। इस जगत में, इस संसार में क्या अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। इसके अनुसार क्या, इस संसार में अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। जैन धर्म के शादवाद के अनुसार हम न तो इस जगत की सभी वस्तुओं को समझ सकते हैं, न ही किसी वस्तु के सभी गुणों को समझ सकते हैं। भाई न तो सभी वस्तुओं को समझ सकते हैं, न ही किसी वस्तु के सभी गुणों को समझ सकते हैं। जैन धर्म के शादवाद के अनुसार देखें तो हमारा ज्ञान सदैव देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। इसके अनुसार देखें तो हमारा ज्ञान कैसे होता है, सदैव देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। अतः यह ज्ञान की सापेक्षता का एक सिद्धांत है। यह क्या कहलाएगा, हमारा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। जैन धर्म में शादवाद को 7 जन्मांध के उदाहरण से समझाया गया है, जिसमें हमारे क्या है, एक हाथी को छूकर उसका वर्णन करने वाले 7 अंधे व्यक्ति है, उनकी कहानी है, जहाँ प्रत्येक केवल अपने हिस्से का वर्णन करता है। जो उसको हाथ लगाता है, तो जो उसके कानों को हाथ लगाता है हाथी के, यदि आपने कहानी सुनी है तो वो है हाथी को एक छाजले के अनुसार समझता है, जो पेट के हाथ लगाता है वो उसे जो ढोल के अनुसार समझता है, जो पूंछ के हाथ लगाता है वो झाड़ू के अनुसार, और जो पैरों के हाथ लगाता है वो खंबे के अनुसार। तो इस तरह 7 जन्मान व्यक्तियों के उदाहरण से इसको समझाया गया है।
यह बताता है कि कोई भी एकल दृष्टिकोण पूर्ण सत्य को नहीं पकड़ सकता और प्रत्येक सत्य को स्यात् मतलब शायद किसी अपेक्षा के साथ योग्य होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। जैन दर्शन के और बिंदुओं की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? अनीश्वरवादी धर्म। तो जैन धर्म क्या अनीश्वरवादी धर्म है। यह एक सर्वशक्तिमान निर्माता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म क्या है? हमारे अनीश्वरवादी दर्शन है, जो क्या कहते हैं सर्वशक्तिमान निर्माता ईश्वर है, इसकी अवधारणा को नहीं मानता। आत्मा की व्यापकता। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। जैन धर्म ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, मतलब। और अहिंसा का आधार की बात करें, एक वस्तु में एक से अधिक आत्माएं भी होती हैं, मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ उसमें क्या एक वस्तु में एक से अधिक आत्माएं भी होती हैं। फिर कर्म और पुनर्जन्म की बात करें तो जैन धर्म कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता है। व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म और उसकी वर्तमान स्थिति को निर्धारित करते हैं। क्या व्यक्ति के कर्म क्या करते हैं? उसके अगले जन्म और उसकी वर्तमान स्थिति को निर्धारित करते हैं। जैन धर्म क्या आत्म अनुशासन, अहिंसा, आध्यात्मिक शुद्धि के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक कठोर लेकिन गहन मार्ग प्रस्तुत करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जैन दर्शन के जो नीति शास्त्र को जानने की कोशिश की, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।